आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का नाम जरूर सुना होगा। डॉक्टर दिव्य कीर्ति दृष्टि आईएएस के संचालक तो हैं ही, साथ ही वो YouTube पर भी स्टूडेंट्स में बहुत लोकप्रिय हैं। और उनकी ये लोकप्रियता सिर्फ उनके एकेडमिक सेशंस के कारण ही नहीं, बल्कि उनके मोटिवेशनल और गाइडेंस वीडियो के कारण भी है, जो लोगों को अच्छे खासे पसंद आते हैं। अपने लेक्चर्स में वो अक्सर स्टूडेंट्स को सफलता के सूत्र बताते हैं, और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सफलता के 10 सूत्र जो डॉक्टर दिव्य कीर्ति अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी में सफल होने के 10 सूत्र बाय विकास दिव्य कीर्ति। तो पहला सूत्र है धैर्य। तो धैर्य का अर्थ होता है किसी भी चीज को पाने या करने के लिए सही समय का इंतजार करना, और धैर्य का सीधा संबंध हमारे लक्ष्य से होता है। लक्ष्य जितना दूरगामी होगा, धैर्य की महत्ता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे अब आपने यूपीएससी को लक्ष्य बनाया है तो वो एक दूरगामी लक्ष्य है, जिसके लिए आपको कम से कम 1 साल का वक्त तो लगेगा ही। इस बीच कई बार आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करेंगे, और यदि आप धैर्य नहीं रख पाएंगे तो इन विपरीत परिस्थितियों से पार पाना तो दूर, आप इनमें इतना उलझ जाएंगे कि अपने लक्ष्य से ही भटक जाएंगे। तो दूसरा सूत्र है निरंतरता। जब लक्ष्य बड़ा हो तो उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप टुकड़ों में पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, तो बेहतर होगा कि आप यूपीएससी का ख्वाब देखना ही छोड़ दें। आपने अक्सर देखा होगा कि स्टूडेंट्स 3-4 दिन तक खूब पढ़ाई करते हैं, हर दिन 10 से 12 घंटा पढ़ाई करेंगे, और फिर 4 दिन पढ़ने के बाद वो अगले 4 दिन के लिए आराम के मोड में चले जाते हैं। तो इस तरह के एटीट्यूड से यूपीएससी छोड़िए, आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। यदि आप हर रोज 10 घंटे ना भी पढ़ें तो भी कोशिश ये करनी चाहिए कि 5 घंटे ही सही, लेकिन हर दिन पढ़ाई जरूर करें। नेक्स्ट इज लगन। तो अंग्रेजी में लगन का अर्थ होता है डिवोशन। अक्सर हम डिवोशन का अर्थ आध्यात्मिक रूप में ले लेते हैं, लेकिन ये जीवन में किसी भी चीज को पाने में हमारी लालसा से संबंधित होता है। यदि आप यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आपको उसके प्रति पूरी तरह डिवोटेड होना पड़ेगा। सोते जाते, खाते पीते, उठते बैठते हर समय आपके दिमाग में यूपीएससी का ही ख्याल रहना चाहिए। और अगर आपके अंदर लगन की भावना होगी तो ही आप निरंतरता को बरकरार रख पाएंगे और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने अंदर धैर्य विकसित कर पाएंगे। चौथा है दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प का अर्थ होता है उद्देश्य की दृढ़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, ये दृढ़ संकल्प ही है जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो दृढ़ संकल्प का अर्थ होता है पहल करने का साहस, कड़ी मेहनत करना, हर बार गिरने पर उठना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। हर दिन लगातार प्रयास करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इज सहनशीलता। तो कई बार हम ऐसे लोगों या ऐसे विचारों से रूबरू होते हैं जिनसे हम सहमत नहीं होते। कभी कभी तो असहमति इतनी ज्यादा होती है कि सामने वाले के दांत तोड़ देने का भी मन कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके विचारों का सम्मान करना ही सहनशीलता है। तो यूपीएससी की तैयारी करते समय भी कई बार आपको अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। कई बार ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएंगी जो आपको सब कुछ छोड़ देने के लिए विवश करेंगी, लेकिन यदि आप सहनशील होंगे तो आप उन विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को शांत रखकर आगे की राह तय कर लेंगे। नेक्स्ट इज अनुशासन। तो कभी न कभी आपने एक अस्त व्यस्त कमरे में कोई सामान ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी, तो मतलब पता है ना कि कितना मुश्किल होता है। कई बार तो दिमाग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि थोड़ी समय बाद ही ये हम भूल जाते हैं कि आखिर ढूंढना क्या है। तो एक अनुशासनहीन जीवन कुछ ऐसा ही होता है। तो किसी काम के लिए कोई तय समय अगर नहीं होगा तो कोई भी काम समय पर नहीं होगा और आप हर बार कोई ना कोई टास्क भूलेंगे जरूर। लेकिन एक अनुशासित जीवन एक वेल अरेंज्ड कमरे की तरह होता है, जहाँ हर चीज के लिए एक स्थान होता है और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है।
नेक्स्ट इज रणनीति। तो क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी के अधिकांश स्टूडेंट्स सिर्फ इसीलिए प्रीलिम्स में ही रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो अक्सर लोग प्री को ही पढ़ाई की परीक्षा मान लेते हैं, जबकि ये प्योरली स्ट्रैटेजी का टेस्ट होता है। तो किस टॉपिक को कितना महत्व देना है, कब क्या पढ़ना है, किसे कितना इग्नोर किया जा सकता है, ये सब समझना ही स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट इज सत्यनिष्ठा। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो आप किताब लेकर 5 घंटे तक बैठे तो रह सकते हैं, लेकिन उनमें से 4.5 घंटे आपका दिमाग अगर कहीं और खोया हुआ है और ये बात आप अच्छी तरह से समझ खुद को आपको पता होता है, तो आपको लगता है कि आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन कौन किसको बेवकूफ बनाएगा, जरा ये सोचिए। तो जीवन में सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करती है। 9th इज मार्गदर्शन। तो आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान की अगर कहानी देख लेंगे तो आपको उसके गुरु या गाइड का जरूर जिक्र मिलेगा। तो हमने एक राह चुनी और उस राह पर चलना शुरू किया, लेकिन उस राह में कितनी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए ये बताने वाला कोई मार्गदर्शक होना जरूरी है, वरना ये होगा कि आप उन बाधाओं में फंस कर रह जाएंगे और अपना कीमती समय ऐसी चीजों में बर्बाद करते रहेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो एक मार्गदर्शक आपसे पहले उन बाधाओं से गुजर चुका होता है और वो आपको इनके प्रति अच्छी तरह से सचेत भी करता है और तैयार कर देता है। लास्ट इज फीडबैक। तो हम जो भी करते हैं उसको ही सही मानकर करते हैं। तो एग्जाम में हम जो भी आंसर मार्क करते हैं तो लगता है कि यही सही उत्तर होगा, लेकिन घर आकर पता चलता है कि हमारा उत्तर तो गलत हो गया। तो दरअसल ऐसा फीडबैक की कमी से होता है। फीडबैक इतना जरूरी है कि इसके बिना आप एक ही लूप में फंस कर रह जाते हैं, तो जहां बस आप अपने आप को ही सही मान लेते हैं। तो आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आप वही गलतियां बार बार दोहराने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन फीडबैक के साथ ना सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारने का आपको अवसर मिलता है, बल्कि धीरे धीरे आप अपनी कमजोरियों को पहचानना खुद भी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति द्वारा बताए गए सफलता के कुछ सूत्र। उम्मीद है कि इन्हें जानकर आप भी अपनी प्रेपरेशन बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, आप हमसे कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।